दोस्तों, एक समय ऐसा था जब पूरी धरती पर डायनासोरों का राज था। वे जहाँ चलते थे आज वहाँ हम रहते हैं। इसी हवा में सांसें ली, इसी धरती पर कई लड़ाइयाँ लड़ी। इन विशाल दैत्याकार व बड़े विचित्र डायनासोरों ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। उस समय इस डायनासोरों की कई हजार प्रजातियां थी। इनमें से कुछ डायनासोर शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी, तो कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे, वहीं कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक भी थे। ये उस समय के सबसे सफल जीव माने जाते थे। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ? आखिर वह कौन सी घटना थी जिसने इस धरती से इन डायनासोरों का नामो निशान ही मिटा दिया? इसे जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप पहली बार आए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज से करीब 65 मिलियन साल पहले यानी कि 6 करोड़ 50 लाख साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। चारों तरफ सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। लंबे लंबे पेड़ों से टकराती समुद्र की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने और चिंगाड़ने की आवाजें। जब ये डायनासोरों की आखिरी प्रजाति बड़े ही आराम से अपना जीवन धरती पर बिता रही थी, तब 10 करोड़ साल पहले इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र ग्रह बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराता है। इस महाभीषण टक्कर से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर लगभग 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ने लगता है। जब ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती से शायद डायनासोरों का अंत न होता यदि ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से जा टकराता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए ये बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत ही नज़दीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर के व्यास वाला तथा 2 ट्रिलियन मेट्रिक टन का ये एस्टेरॉयड प्रत्येक क्षण के साथ धरती के करीब बढ़ता जा रहा था। ये एस्टेरॉयड जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार एकाएक 76,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से ये एक भयानक आग के गोले में बदल गया। ये इतनी रफ्तार से धरती की तरफ बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में ही अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया। इनकी चमक इतनी अधिक थी कि धरती से टकराने से पहले ही हजारों जीव आग के इस दहकते गोले को देखकर पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। ये जीव उस उल्कापिंड को देख ही नहीं पा रहे थे, लेकिन वे उसकी भीषण गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही क्षण में ये उल्कापिंड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से जा टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस ऊर्जा वाला एक भयंकर महाविस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 1000 परमाणु बम के विस्फोट के बराबर था। ये भीषण विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा तथा 20 किलोमीटर गहरा एक गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के एक बड़े बादल में बदल गया। इस टकराव के बाद धरती के अंदर चारों ओर 11.1 तीव्रता की भूकंपीय तरंगें उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। भूकंपीय तरंगों ने सभी चक्रीय ज्वालामुखियों को दहका दिया, जिसके कारण जगह जगह इन विशालकाय डायनासोरों का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इसके 1000 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे जलकर पूरी तरह से राख के ढेर में बदल गए थे। इस महाविनाश से उड़ने वाले डायनासोर इन जमीनी खतरों से तो बच गए, लेकिन ये तो महाप्रलय की शुरुआत मात्र थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, पत्थर और धूल अंतरिक्ष में गया था, वह धरती के गुरुत्वाकर्षण के कारण ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में पूरी धरती पर बरसने लगा। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान
6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती के दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी का पहुंच पाना असंभव हो गया था। गर्म हवाओं का तापमान लगभग 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाने के कारण धरती पर पेड़ पौधों की लगभग सारी प्रजाति जलकर राख के ढेर में बदल गई। इस महाविस्फोट के लगभग 1 घंटे के बाद धरती का तापमान लगभग 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था, जिनकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट की जगह से कोसों मील दूर थे, वे भी इस भीषण गर्मी से जलकर राख हो गई। इस महाविस्फोट के बाद धरती की 90% प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और 10% जीव जो धरती पर किसी कारण बच गए थे, उनमें से सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जिनका वजन मात्र 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण यह था कि इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की सारी प्रजाति जलकर राख हो चुकी थी, जिसके चलते यहाँ जो बड़े और विशालकाय जीव जीवित बच गए थे, उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना नहीं मिल सका। लेकिन ये महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। धरती पर डायनासोरों का अंत एक छोटी प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया और वह प्रजाति थी मैमल्स की। दोस्तों, मैमल्स क्या थे, कैसे बच गए इस महाप्रलय से? डायनासोर के अंत के बाद इंसान इस धरती पर कैसे और कहां से आए, ये सब जानेंगे हम अगले एपिसोड में। अगर आप चाहते हैं कि अगला वीडियो हम जल्द से जल्द बनाएं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे इस चैनल मिस्ट्री एडवेंचर हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।